हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो एयर साइंस के लिए है। अगर आपका सन साइन, आपका मून साइन या आपका राइजिंग साइन लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे कि आपके लिए क्या लव प्रेडिक्शंस है, रोमांस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें बताना चाहूँगी कि पहली, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है door2divinity805@gmail.com। इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं और इंक्वायर कर सकते हैं। और दूसरी बात कि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें, तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। तो बिना किसी डिले के हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स दूँगी आपकी करंट एनर्जी को पिक करने के लिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्रेडिक्शंस हैं, और उसके बाद एंड में हम देखेंगे कि एडवाइस क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि एयर साइंस की अभी क्या एनर्जी चल रही है इन टर्म्स ऑफ रोमांस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। आप लोगों की करंट एनर्जी अभी क्या है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के लिए। थैंक यू। फाइव ऑफ कप्स रिवर्स है। वैसे मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ, बट क्योंकि ये रिवर्स है तो मुझे सेंस हो रहा है कि मुझे इसको लेना चाहिए। हालांकि मेरी पूरी डेक रिवर्स थी, मुझे ये बात पता नहीं थी शफल करते टाइम, बट आई बिलीव इन सिंक्रोनिसिटीज़, इसलिए देखते हैं इन दोनों मैसेजेस को। मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी हार्ट ब्रेक के पीरियड से गुजर रहे थे या आप बहुत दुखी थे, किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, तो आपको रेजोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो चुका है। और इसके अलावा आप शायद एक यंग एनर्जी को भी एम्ब्रेस कर रहे हैं, मतलब एक केयरफ्री आउटलुक से शायद चीज़ों को अब आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। तो पेंटिकल्स है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हमेशा करियर की ही बात हो रही है। पेंटिकल्स जो होते हैं वो मटेरियल एनर्जी को, यानी हमारी फिज़िकल लाइफ जो है, फिज़िकल एनर्जी जो है, मैस्कुलिन एनर्जी है, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो अगर यहाँ पे पेज का कार्ड है, अगर प्रिंसेस का कार्ड है, तो बहुत यंग एनर्जी, एक केयर फ्री आउटलुक की तरफ जाने वाली एनर्जी, लेकिन वो स्टेबिलिटी की वैल्यू भी करती है। आप शायद इस एनर्जी में जा रहे हैं जो अब स्टेबिलिटी की वैल्यू करती है, लेकिन साथ में ओवर थिंकिंग भी नहीं करती है। ऐसी एक एनर्जी जो पहले जिन चीज़ों की वजह से परेशान होती थी, अब वो केयरफ्री, आप उन चीज़ों को आप केयरफ्री छोड़ रहे हैं, उन चीज़ों से आप हट रहे हैं और नेगेटिव चीज़ों की तरफ से अपना फोकस हटा रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, अगर किसी ने भी आपको परेशान किया, आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, तो आप उस एनर्जी से अब अपने आप को हटा रहे हैं और आप एक नई स्टेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं विद अ न्यू माइंडसेट, न्यू पर्सपेक्टिव। आई वॉन्ट टू टेक वन मोर कार्ड आपकी करंट एनर्जी के लिए। वैसे मैं जनरली 2 ही लेती हूँ, बट मुझे यहाँ फील हो रहा है कि एक और कार्ड लेना चाहिए आप लोगों की करंट एनर्जी देखने के लिए। देखते हैं कि और क्या मैसेज है। नाइट ऑफ कप्स, हाँ ये मैसेज कंफर्म हो रहा है यहाँ पर। टॉप ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप लोगों का यहाँ पे देखिए वाटर और अर्थ की एनर्जी काफ़ी है, तो हो सकता है आप लोगों का सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन जो है एयर के अलावा, मतलब क्योंकि जैसे सन, मून, राइजिंग अलग अलग ज़ोडिएक साइन होते हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों का सन, मून या राइजिंग कोई वाटर साइन हो, स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसिस, या फिर कोई अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई। तो नाइट ऑफ कप्स देख के मुझे यही लग रहा है कि आप डेफिनेटली एक नए पर्सपेक्टिव को यहाँ पर एम्ब्रेस कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी चीज़ मुझे लग रही है करंट एनर्जी जो है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना, वो होता है एक काफ़ी चीयरफुल, काफ़ी रोमांटिक इंडिविजुअल का, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करते हैं रोमांस के मामले में, जो कि प्रपोज कर देते हैं जल्दी से। ये कार्ड प्रपोजल्स को भी इंडिकेट करता है वैसे, बाय द वे। तो हो सकता है कि रिसेंट एनर्जी ऐसी भी हो, आपको किसी ने अटेंशन दिया हो, या किसी ने आपको कन्फेस किया हो, किसी ने प्रपोज किया हो, किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया। ये तो मैं नहीं बोलूँगी वैसे, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, बट हो सकता है कि ये बात आपसे रेजोनेट कर रही हो कि एक जनरल रीडिंग है, तो मैं ये पॉसिबिलिटी भी रख देती हूँ कि जिसको आप पसंद करते हैं, क्या होता है उस इंसान ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया हो। इसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि आप शायद अपनी वैल्यू को करने लग गए हैं इन दोनों की आंखें देख के ना, खास करके नाइट ऑफ कप्स की आंखें देखकर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है, क्योंकि इनकी आंखें इस तरीके से कि ये कहीं देख रहे हैं किसी दिशा में कि अब मुझे आगे कहाँ बढ़ना है, आगे मुझे क्या करना है। एक बहुत डिटर्मिन्ड एनर्जी है ये अपनी सेल्फ वर्थ को लेके, कि मुझे देखना है, मुझे आगे
किस टाइप के रिलेशनशिप्स चाहिए, किस टाइप का बिहेवियर मैं अपने लिए एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ पे आप तो प्लेफुल एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, और रोमांटिक एनर्जी को भी एम्ब्रेस कर रहे हैं आप। हो सकता है अपने सेक्सुअल चक्र पे काम कर रहे हों, आप ज़्यादा अपने आप को ग्राउंड कर रहे हों, गाने सुन रहे हों, डांस कर रहे हों, वॉक करने जा रहे हो, मतलब कुछ भी करके आप, या हो सकता है आप नया मेकअप ट्राई कर रहे हो, नई ज्वेलरी ट्राई कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, मतलब कुछ आप ऐसा कर रहे हैं अपने आप को खुश रखने के लिए, और मुझे यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ आपकी एनर्जी जाती हुई नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि क्या प्रेडिक्शंस हैं रोमांस में आप लोगों के लिए, एयर साइंस के लिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। मुझे लग रहा है मैंने दोबारा डेक उल्टी पकड़ लिया है। हाँ, आई होप आपको सब कार्ड्स अच्छे से विजिबल होंगे। इन दोनों कार्ड्स के लिए मैं क्लैरिफाई लेना चाहूँगी कि 5 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स हमें क्या इन डेप्थ मैसेज देना चाह रहे हैं सिचुएशन के अंदर। ओके, मैसेज बहुत क्लियर है। टॉप ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी पेन आपने फील किया है। देखिए, एक चीज़ आप नोटिस करिए, यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स है, ठीक है। एक ऐसे पिछली रीडिंग में भी हुआ था कि कार्ड रिपीट हुए थे, और जब कार्ड्स रिपीट होते हैं तो यही मतलब है कि ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली हमें दिया जा रहा है। बट यहाँ पे रिवर्स था, और इसके क्लैरिफायर में चैरियट है, और रीडिंग ख़त्म हुई है आपकी 6 ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रीस्टेस से। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स था, तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रोमांस डेवलप होने की, पैशन डेवलप होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हो सकता है आप किसी यंग इंडिविजुअल से मिले, क्योंकि देखिए प्रिंस है या नाइट है, तो इसकी एनर्जी यंग है, ठीक है। ये बहुत मेच्योर्ड एनर्जी नहीं है। एक यंग इंडिविजुअल जो कि काफ़ी एडवेंचर लविंग हो, शायद पैशनेट इंसान हो, काफ़ी फ़नी हो, काफ़ी इनका स्वभाव काफ़ी चीयरफुल हो, ये मुझे चीज़ सेंस हो रही है कि काफ़ी माहौल को लाइट करते हो, इस तरीके का इनका स्वभाव हो। अब इसके अलावा अगर मैं इस पूरे स्प्रेड को देखूं, ये जो 5 कार्ड्स हैं यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स था, इसके साथ 5 ऑफ कप्स था, बट उसके बाद आया 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये चीज़ मुझे सेंस हो रही है कि अगर किसी के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं रोमांस के मामले में, या परेशान हुए हैं, तो वो चीज़ जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, वैसे देखिए सक्सेस का कार्ड होता है, फेम का कार्ड होता है, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से रिजॉल्व होगी। मतलब इसको सिर्फ आप आप इसको विक्ट्री की तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी सेंस में आपको विक्ट्री मिल रही है इस मामले में। अगर किसी का बिहेवियर सही नहीं था आपकी तरफ, या किसी का थोड़ा हर्टफुल था, ऑन एंड ऑफ टाइप का बिहेवियर था, हॉट एंड कोल्ड टाइप का बिहेवियर था, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा कार्ड है, और इसके साथ हाई प्रीस्टेस भी है। तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि आपको सपनों में या गाना सुनते टाइम या किसी तरीके से आपको साइकिक मैसेजेस मिलें रोमांटिक लाइफ के बारे में अपनी। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स के साथ में चैरियट है, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं नोटिस करी अभी, यहाँ 2 घोड़े हैं और यहाँ 2 आदमी खड़े हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जितनी भी बुरी फीलिंग्स थी आपकी, जितनी भी चीज़ें थी जो आपको परेशान करी थी आपकी रोमांटिक लाइफ में, आप उन सबका कंट्रोल ले रहे हैं। अब आप पैसिवली अब नहीं चलेंगे, अब आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे अपने हाथ में इस चीज़ को लेना है, और मुझे देखना है क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे चैरियट है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो यहाँ पर एक चार्ज लेने वाली एनर्जी काफ़ी हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी हो, या ऐसा हो सकता है कि जिन व्यक्ति से आप मिलेंगे या जिनके साथ आपका रिलेशनशिप प्रोग्रेस कर रहा है, वो
उनका काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी हो कि वो गो गेटर टाइप के हों, कि जब सिचुएशन हाथ में नहीं लगती है या जब सिचुएशन बुरी लगती है, अपने फेवर में नहीं लगती है, तो उनका नेचर है हमेशा से कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके चलते हैं। उनका ये स्वभाव है कि वो देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स के बाद हाई प्रीस्टेस था, तो मुझे एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, जब मैंने इस बात की इस शख्स की, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स की, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, इसके नीचे हाई प्रीस्टेस है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में जो रोमांस अब आगे बढ़ेगा वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो या उनकी सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छे से काम करती हो, ये चीज़ हो सकती है। मैं कुछ 3 से 4 और कार्ड्स निकालना चाहूँगी ये देखने के लिए कि अगर हमें कोई नया कनेक्शन आ रहा है आपकी तरफ, या अगर हमें उसके बारे में कुछ और डिटेल्स मिल सके। मैं एक काम करती हूँ, मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ, 2 कार्ड सिंगल लोगों के लिए और 2 कार्ड रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए, और उसके बाद मैं उसे उस हिसाब से इंटरप्रेट करती हूँ। अगर आप सिंगल हैं तो देखते हैं कि ये रीडिंग किस डायरेक्शन में आपके लिए जा रही है। मून, 3 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत पेशेंटली आप लोगों ने वेट किया है सिचुएशन अच्छी होने का या किसी इंसान के आने का, या शायद आप कर रहे हैं, बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। और मैं 1 मिनट में निकालूंगी कार्ड्स, पर मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग जिस इंसान से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जिस इंसान से रोमांटिकली आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उनके साथ आपने साइकिकली भी या टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन की है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मून बना हुआ है और यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, यहाँ पे भी मून बना हुआ है। तो ये चीज़ एक तो मुझे लग रही है। प्लस यहाँ पे दो जानवर, यहाँ दो घोड़े, यहाँ 2 भेड़िया, तो यहाँ पे मुझे डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन वाली फीलिंग भी यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है आपका, ये देख के मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन फ्लो होने वाली है, क्योंकि देखिए वॉन्ड्स जो है वो पैशन, फायर का, और देखिए मतलब ये फायर के साइंस के लिए होता है, ठीक है। ये जो सूट होता है ये फायर के लिए, फायर साइंस के लिए होता है, फायर एलिमेंट को ये डिपिक्ट करता है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है यानी प्रोग्रेस हो रही है, अच्छी खासी प्रोग्रेस हो रही है, तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे सेंस हो रही है। बट कम्युनिकेशन जो है आपकी, उसमें थोड़ा सा ये है, क्योंकि देखिए मून का जो कार्ड होता है ना, थोड़ा सा उसके अंदर डिसेप्शन का एलिमेंट भी होता है, कि आपको चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही हैं, बट आपको, क्योंकि मून की रोशनी में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो आपको सेंस करना पड़ता है, आपको अपने इंट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे लग रही है कि कम्युनिकेशन जो हो रही है उसके अंदर थोड़ा सा आप लोग अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके चलिएगा। हालांकि मुझे कोई नेगेटिव यहाँ पे मीनिंग नहीं लग रहा है, ठीक है, बट ये बात है कि थोड़ा सा अपने सिक्स्थ सेंस पे भी ट्रस्ट करिएगा उस टाइम पे आप। इसके अलावा जो लोग रिलेशनशिप में देखते हैं उनके लिए कहाँ पे जा रही है ये रीडिंग। वाह, ये बहुत अजीब बात है, जो कार्ड सिंगल लोगों के लिए आता है वो यहाँ पे रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए आ रहा है। टॉप ऑफ द डे के 7 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ कप्स देखिए वैसे तो एक नए प्यार की शुरुआत को इंडिकेट करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर हैं तो देखिए 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं बिल्कुल भी कोई मीनिंग यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगी, जो आपसे रेजोनेट होता है आप बोल लीजिए, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे जो टॉक्सिक हो गया था, यहाँ पे 2 कार्ड्स ऐसे आए थे, तो आपको आपकी लाइफ में एक नया कनेक्शन आ रहा है, डेफिनेटली बहुत लविंग कनेक्शन। और अगर आप रिलेशनशिप आपका अच्छा चल रहा है तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप हो रहा है और इसके अंदर आप नए पैमानों पर पहुंच रहे हैं। आप एक दूसरे को नई तरीके से जानेंगे, आप और गहराई में अपने आप को जानेंगे और दूसरे व्यक्ति को जानेंगे, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लव फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से पानी एकदम एफर्टलेसली फ्लो हो रहा है ना, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इसकी याद दिला रही है। और देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करें, किसी गेट अवे पे जाएं, कहीं घूमने जाएं, या फिर आप लोग काफ़ी जम के बातें करें, काफ़ी एक दूसरे के बारे में जानें, काफ़ी अच्छा आपका कनेक्शन हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से उनको मिलवाएं, ठीक है। और
मुझे लग रहा है कि जो रिलेशनशिप है उनका रिलेशनशिप ना एक दूसरे लेवल पे जाएगा, उनका एक दूसरे लेवल पे प्रोग्रेस करेगा, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ये आपके जो प्रेडिक्शंस हैं। मैं सिंगल साइंस के लिए एक और निकालना चाहूँगी कार्ड। सिंगल जो है यहाँ पे एयर साइंस मेरे भाई बहन, वो उनके लिए और कुछ अगर प्रेडिक्शन हो और क्लैरिटी हमें मिल पाए। डेविल टॉप ऑफ द डेक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मून और डेविल का कार्ड है यहाँ पर। तो मुझे सच में लग रहा है आप लोग प्लीज़ अपने इंट्यूशन पे थोड़ा सा ना ट्रस्ट करिएगा, क्योंकि डेविल का जो कार्ड है ना, ऐसा हो सकता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत प्लेजेंट कार्ड्स नहीं आते हैं, बट क्योंकि हम टैरो अगर हमने खोला है तो जो मैसेज आएगा हमें उसे इंटरप्रेट करना हमारी ड्यूटी बनती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी इंडिविजुअल से मिलें जो कि थोड़े पैशनेट लगे शुरू में, बट बहुत अच्छा उनका इंटेंशन ना हो। देखिए एक तो ये बात भी थी कि हो सकता है आप किसी के साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हों, ठीक है। यहाँ पे एक पॉजिटिव कनेक्शन की भी मुझे सेंस हुई थी एनर्जी। ये दो सिंबल्स देख के, यहाँ पे मून देख के मुझे ये चीज़ यहाँ इन दोनों कार्ड्स को देख के सेंस हुई थी। एक चीज़ ऐसी हो सकती है कि अगर आप किसी से टेलीपैथिकली कम्युनिकेट ऑलरेडी आपकी एनर्जी कर रही है, तो आप ऐसा ना हो कि किसी और व्यक्ति से मिलें और आप किसी को मिस्टेक कर लें किसी और इंसान के लिए। मतलब थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो गया मैसेज। जैसे आप पर्सन ए से कनेक्टेड महसूस करते हैं, ठीक है, और आपने पर्सन बी को पर्सन ए समझ लिया, या आपने सोचा कि पर्सन बी की एनर्जी ज़्यादा अच्छी है, पर्सन बी आपके लिए ज़्यादा बेटर है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि टॉप ऑफ द डे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स था। तो यहाँ पे एक अच्छे नोट पे ख़त्म हो रहा है कि कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वैसे तो ये कार्ड चैरिटी के लिए, गिफ्ट्स के लिए होता है, हो सकता है आपको गिफ्ट दे दे, बट ये चीज़ है कि ऐसा हो सकता है कि आप मतलब कोई आपको कोई लेसन दे, जैसे आप समझ, मतलब मैं किसी बुरी सेंस में नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन को फेस करना पड़े। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई आपको अपने बिहेवियर के थ्रू या अपनी अप्रोच के थ्रू आपको एक लेसन गिफ्ट में दे दे, कि आपको समझ में आ जाए कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे इस एनर्जी से अपने आपको एक्सपोज नहीं करना है। बाकी यहाँ पे ग्रीन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग हो सकता है अपने हार्ट चक्र पे काम करने की ज़रूरत हो। अब मैं एक एडवाइस निकालूंगी, और क्योंकि मैंने सिंगल लोगों का और रिलेशनशिप वाले लोगों का अलग अलग निकाला है, तो मैं आप दोनों के लिए एक एडवाइस के लिए कार्ड निकालूंगी। देखते हैं एयर साइंस के लिए जो कि सिंगल हैं भी, उनके लिए क्या एडवाइस है। वाह, बहुत पावरफुल कार्ड है। और देखते हैं कि रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए क्या एडवाइस है अभी एयर साइंस के लिए। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये भी बहुत पावरफुल, दोनों ही बहुत पावरफुल कार्ड है। तो देखिए पहला कार्ड है लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेल्म। सेकंड कार्ड है जो रिलेशनशिप वाले लोग हैं उनके लिए, डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। अब मैं इसका एक्सटेंडेड भी आपको रीड करके बता देती हूँ, क्योंकि इसे एक्सटेंडेड में आपको और डेप्थ में पता चल जाएगा। Hearing high-pitched noises, seeing flickers of light and having the sense that beings are visiting you in your sleep are all signs that you are receiving downloads from heaven. Whenever this is happening, spend some time in contemplation so that you can ask the universe what you really need to know. This card also represents downloads of information being received by your mind. तो मैंने जैसे टेलीपैथी की बात की थी वो है, बस आपको ना अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट करना है, अपने गट को ट्रस्ट करना है। आपका हार्ट जो कहता है ना कि हाँ ये सिचुएशन सही है, उस पर ट्रस्ट करेगा। मुझे थोड़ा हो सकता है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे चांस लग रहा है कि आप लोग किसी की एनर्जी को कुछ और समझ लें, थोड़ा सा बस ट्रस्ट करेगा। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डरेंगे ना तो आप अपने आप को नेगेटिव एनर्जी की तरफ और एक्सपोज करेंगे। इसलिए कॉन्फिडेंटली अच्छा म्यूज़िक सुनिए, कुछ अगर आप मंत्र वगैरह सुनते हैं वो सुनिए, मेडिटेशन करिए, अपने आपको पॉजिटिव एनर्जी की डायरेक्शन में आप ले जाइए। दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, ये तो मैंने पढ़ लिया था, नो दैट द यूनिवर्स सीज यू एज केपेबल ऑफ होल्डिंग सोल सेंटर्ड इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू एंड अदर्स रीच अ न्यू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
अब द डिवाइन डायरेक्टर, सॉरी मैं बहुत आगे चली गई थी. Divine intervention is taking place at this time. What is occurring in your life is providing a real learning curve for your soul. You are becoming aware of a sense of purpose in your life. It gives you a sense of joy. It's something that brings you pleasure rather than something you have to work for. Know that your career can complement your purpose but not define it. But the path you are on at this time is right. And the universe is encouraging you to move forwards. इसको अगर रिलेशनशिप के मामले में देखूँ ना मैं, तो ये मैसेज ये कहना चाहेगा कि आप रिलेशनशिप में सही पाथ पे चल रहे हैं अभी. इन कार्ड्स को भी मैंने देखा तो मुझे यही चीज़ सेंस हुई कि आप सही पाथ पे चल रहे हैं और आप लोग जो अंदर से फील करते हैं वो आप करिए. इसके अलावा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे करियर की भी बात की गई थी, हालांकि एक लव रीडिंग में करियर की ज़्यादा बात नहीं होती है, बट ये बात है कि आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा जो करियर है वो हमारे लव लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है. तो आई थिंक यहाँ पे बैलेंस बनाने की बात हो रही है. ये बहुत एक ओपन इंटरप्रिटेशन है, और भी इंटरप्रिटेशन आपकी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. तो यहाँ पे हो सकता है कि इस बारे में बात हो रही हो सकता है ऐसा भी कि आपके पार्टनर और आप कुछ काम करने का सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड देख के मुझे थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन और करियर में आगे बढ़ने के लिए भी इस कार्ड को बहुत अच्छा माना जाता है. अच्छा, तो आज के ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए, और आई होप इन मैसेजेस ने आपके साथ रेजोनेट किया हो. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, और चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करेगा. आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं, मैं बना दूँगी. और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय.